बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हुकूमत साजी के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज एक बंद गली में घुस चुकी है और इस बंद गली से निकलने के लिए मुख्तलिफ आरा और तजावीज़ सामने आ रही हैं। नून लीग के लिए एक बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सारा बोझ, सारा वजन नून लीग पर डाला है, क्या वो उठा पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान के हमले जारी हैं। मौलाना फजल रहमान के पास वो राज हैं जो कि बाकी सियासी जमातों के यकीनी तौर पर लीडरों के पास हैं, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान नाराजगी की वजह से उन राजों से पर्दे उठा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में, बड़ी भरपूर अंदाज से अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है। अपोजिशन का एक बड़ा अलायंस तश्कील देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राब्तों का अमल भी तेज हो चुका है। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज, जिसके पास कौमी असम्बली में वाज़ेह तौर पर अक्सरियत है, सबसे बड़ी जमात है, यह फैसला हुआ था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और काफ लीग मिलकर मरकज में हुकूमत बनाएंगे। लेकिन नून लीग का एक अहम तरीन इजलास लाहौर में हुआ और उस इजलास में मुस्लिम लीग नवाज की मरकजी लीडरशिप मौजूद थी। इस इजलास में एक वाज़ेह तौर पर तजवीज़ अक्सरियत की तरफ से यह सामने आई है कि मरकज में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं का यह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में शामिल तो होना चाहती है, वोट तो देना चाहती है, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ वजारतों का हिस्सा नहीं बनेगी और साथ ही साथ वो हुकूमती बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इन रहनुमाओं का यह मौक़िफ़ था कि मुस्लिम लीग नवाज को मरकज में हुकूमत बनाने की बजाय पंजाब पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब एक बड़ा सूबा है और मुस्लिम लीग नवाज की बेस भी है और पंजाब में बेहतर हुकूमत करके पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की साख को बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ अरकान की यह भी राय थी कि मरकज की हुकूमत लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो माशी हालात हैं वो इंतहाई अबतर हैं, मुल्क मुश्किलात का शिकार है, उससे निकालने के लिए ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन अक्सरियती राय बिल्कुल वादे थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या तो काबीना का हिस्सा होना चाहिए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत नहीं बनानी चाहिए और इस हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अपना कर मरकज ये पैगाम दे देना चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज मरकज में हुकूमत नहीं बनाएगी। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जराये का यह कहना है कि कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने के लिए दबाव डाला जाए और बात की जाए एस्टेब्लिशमेंट से भी कि वो भी इस हवाले से अपना कोई किरदार अदा करे, क्योंकि जब मुल्क के मामलात खराब होते हैं, मुआशी हालात खराब होते हैं या मुल्क मुश्किल का सामना कर रहा होता है, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा किरदार अदा किया है, माजी में भी। अब देखना यह है कि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमादा होती है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि नून लीग के अंदर एक वाज़ेह राय सामने आ गई है कि नून लीग मरकज में उस वक्त तक हुकूमत नहीं बनाएगी जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में उसके साथ शामिल नहीं होगी। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो राजों से पर्दे उठा रहे हैं, बिलखसूस माजी के जो अदम एतमाद के फैसले थे और इस वक्त की जो सूरत हाल है उस पर भी खासी तल्खियां बढ़ चुकी हैं और नून लीग की क़यादत वाज़ेह कह रही है कि मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। नून लीग का यह भी मौक़िफ़ है कदम एतमाद के मौके पर जब ये को कहा गया जनरल बाजवा की तरफ से कि तहरीक वापस ली जाए, तो मौलाना फजल रहमान वो वाहिद शख्सियत थे जिनका इसरार था, दबाव था, जोर था और मुतालबा था कि अदम एतमाद की तहरीक वापस नहीं होनी चाहिए, बल्कि अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने जितनी भी बातें की हैं, नून लीग की मरकज़ी क़यादत उनकी तरदीद कर रही है। अब ये दूरियां जो है बढ़ चुकी हैं, इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं, जिनका आपस में अभी तक जो है वो कुर्बत के आसार बहुत कम नजर आते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर कह रही है कि इंतखाबात की में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और पीटीआई मुख्तलिफ दीगर जो हम ख्याल जमातें हैं जो कि ये मुतालबा कर रही हैं कि इस धांधली का मुदावा होना चाहिए, उनके साथ राब्ते कर रही है। जमात इस्लामी, यूआई और दीगर जमातों के साथ अब पीटीआई के वफ्द की मुलाकातें हो रही हैं और उनको एक पेज पर लाने की कोशिश कर रही है पीटीआई। पीटीआई का यह भी मौक़िफ़ है कि मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक जो है वो चलाई जाएगी और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर जमातों को साथ लेकर चलेगी। बहरहाल मुल्क एक बुरहानी कैफियत का सामना है मुल्क को इस हवाले से और ये कोशिश हो रही है कि इस बुरहान से निकालने के लिए कोई अमली कदम उठाया जाए। लेकिन फिल वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि मरकज में किसी के पास कोई वाज़ेह तौर पर अक्सरियत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादे ऐलान कर चुकी है कि वो पंजाब और मरकज में अपोजिशन में बैठेगी, बाकी सूबों में भी अपोजिशन में बैठेगी, लेकिन केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी।
सबसे बड़ी और मुश्किल जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए इस वक्त है। जैसे कि पहले मैंने बताया, अगर मरकज में नून लीग हुकूमत बनाती है तो सारी नाकामियों का बोझ जो है वो नून लीग पर आएगा, और नून लीग ये समझती है कि अगर इस अंदाज से उसने हुकूमत चलाई तो उसकी हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और नून लीग अवाम में एक मरतबा फिर मजीद रुसवा हो सकती है। इसलिए नून लीग के अंदर एक बगावत की सी कैफियत है। अक्सरियत जो है वो मरकज की हुकूमत लेने की हामी नहीं है, और ये बार बार मशवरा दिया जा रहा है, तजवीज़ दी जा रही है लीडरशिप को कि वो इस तरह का कोई फैसला ना ले। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है कि इत्तेहादी अगर कोई जमात है तो उसको असूलों की बुनियाद पर साथ देना चाहिए, और इस तरह का इत्तेहाद जो है वो नहीं चल सकता। बहरहाल तमाम तर नज़रें अब नून लीग पर हैं कि वो क्या फैसला करती है, लेकिन इस वक्त के हालात ऐसे हैं कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन पर इतराज़ात आ रहे हैं, आरओ पर इतराज़ात आ रहे हैं, और मुल्क में एक धांधली का वावेला है जिसकी वजह से न सिर्फ सिंध बल्कि दीगर सूबों में भी अब भरपूर एहतजाज की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इन हालात में नून लीग के लिए यकीनी तौर पर हुकूमत बनाना या हुकूमत करना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि दुश्वार गुजार भी होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।